हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द HTML क्लास नंबर 10। आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू डिफाइन एन HTML टेबल। आज की क्लास में हमने यही डिस्कस करना है कि कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं इन HTML के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफाइन एन HTML टेबल। अ टेबल इन HTML कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल इनसाइड रोज एंड कॉलम। एक HTML टेबल जो है वो एक टेबल के सेल्स और कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है। HTML tables allow web developers to arrange data into rows and column। ठीक है, अगर आपने डाटा रोज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज करना है तो HTML जो है वो वेब डेवलपर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने डाटा को टेबल की फॉर्म में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंपनी का डाटा या किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आपने टेबलर फॉर्म में सेव करना है, वेब फॉर्म में, वेब HTML के टेबल फॉर्म में आपने सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले टेबल क्रिएट करेंगे, फिर उसमें डाटा जो है वो एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक टेबल आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। इसमें 5 to 6 कंपनी का डाटा जो है वो आ रहा है। इसमें 3 कॉलम्स है और 6 रोज है। ठीक है, सॉरी 7 रोज हैं, एक हेडर रोज है और बाकी जो है डाटा कंपनीज का डाटा। ठीक है, तो आप इस तरह के टेबल जो है वो HTML में बड़ी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने कोडिंग करके HTML में टेबल क्रिएट करना है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी को पहले समझ लेते हैं। HTML टेबल सेल्स। ईच टेबल सेल इज डिफाइंड बाय TD टैग। जिस तरह कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि HTML में टैग यूज़ होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप टेबल को डिफाइन करने के लिए पहले टेबल टैग यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आप टेबल डाटा यानी कि TD टैग यूज़ करेंगे। TD स्टैंड फॉर टेबल डाटा, मतलब जो डाटा आप टेबल में पुट करेंगे, आप HTML फॉर्म में लिखेंगे, वो आपका TD टैग के अंदर आएगा। एवरीथिंग बिटवीन TD एंड TD क्लोज टैग आर द कंटेंट ऑफ द टेबल सेल। HTML का जो टेबल सेल होता है वो किसके ज़रिए बनता है, वो TD टैग के ज़रिए क्रिएट होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी टेबल के अंदर रोज होती हैं और कॉलम होते हैं। तो पहले हम रो क्रिएट करेंगे। ईच टेबल रो स्टार्ट विद द TR एंड एंड विद द TR टैग। आप पहले TR टैग लिखेंगे, पहले रो क्रिएट होगी, फिर उसके बाद आप कॉलम क्रिएट करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आप TD से टेबल डाटा यानी कि कॉलम क्रिएट करेंगे। TR stand for table row. Table header. Sometimes you want to your cell to be table header cells. In those cases use TH tag instead of TD। अगर आपने टेबल हेडिंग देनी है या अगर फॉर एग्जांपल आप हेडर यूज़ करना चाहते हैं टेबल में, तो उसके लिए आप TH टैग यूज़ करेंगे। TH स्टैंड फॉर टेबल हेडर। ठीक है, तो ये कोड है हमारे पास HTML के एक बेसिक फॉर्मेट में। हम इस कोड को प्रैक्टिकली भी देखेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पे आएगा हमारा टेबल टैग आएगा। ठीक है, टेबल टैग स्टार्ट टेबल टैग और एंड पे आ जाएगा टेबल टैग क्लोज टैग। ठीक है, फिर इसी तरह इसमें हम रो क्रिएट करेंगे। TR टैग से रो क्रिएट की और TR एंडिंग टैग से हमने रो को क्लोज किया। तो इसमें हम 3 कंपनीज का जो है वो कॉलम क्रिएट करेंगे। कंपनी है, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट रो में हमारे पास टेबल डाटा आ जाएगा और इसी तरह नेक्स्ट रो में हमारे पास फिर टेबल डाटा आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसमें देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकली आपने किस तरह अपने टेबल्स को जो है वो क्रिएट करना है। सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S किया और इस फाइल जो है HTML के फोल्डर में सेव कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपने इस फोल्डर को पहले सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपरली कोडिंग करेंगे, तो उसकी कोडिंग करके हम इसमें टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ये तो फाइल को हम सेव करने लगे हैं, पहले हम फाइल को सेव कर लेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल पे आप जाएंगे और यहाँ से आप अपने फाइल को Ctrl+S या यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव पे जाके आपने टेबल के नाम से फोल्डर फाइल बनानी, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी मेरी फाइल बनी है, इसको मैं डेल कर देता हूँ और यहाँ से आप table.html, आपको जैसे कि पता ही है कि HTML की फाइल की एक्सटेंशन .html होती है, तो हम इसका नाम रखेंगे table.html। ये हमारी फाइल का नाम आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। HTML5 लिखूंगा, मैं टैब प्रेस करूँगा, ये मेरा जो है वो कोड, बेसिक कोड जो है स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, इसमें हम टाइटल दे देंगे टेबल, क्योंकि हमारी फाइल जो है वो टेबल के रिलेटेड है। अब यहाँ पे हमने बॉडी में टेबल क्रिएट करना, तो हम यहाँ पे कौन सा टैग लिखेंगे, टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग मैंने लिखा, टेबल स्टार्टिंग टैग और टेबल एंडिंग टैग आ जाएगा। इसमें हम अपना टेबल जो है वो
क्रिएट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम 3 से 4 कॉलम जो है वो क्रिएट करेंगे और उसमें 3-4 रोज जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी आर लेंगे। टी आर मीन कि हमारे पास रो है, और फॉर एग्जांपल अगर हमने 4 रोज़ लेनी है तो हम क्या करेंगे, 4 रोज़ टी आर, 4 दफ़ा हम टी आर पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, टी आर। तो डैट्स मीन कि ये हमारा जो टेबल है इसमें 4 रोज़ होंगी, और कॉलम जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं हर रोज़ के अंदर। अब फॉर एग्जांपल हमने 3 कॉलम रखनी है, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का CNIC नंबर और स्टूडेंट का मार्क परसेंटेज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देंगे TH लिखेंगे क्योंकि हम TH हेडिंग देने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट नेम आ जाएगा, और अगेन TH हेडिंग आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा CNIC, स्टूडेंट का CNIC आ जाएगा, CNIC नंबर आ जाएगा। फिर हम एक ले लेते हैं TH, और उसमें हम स्टूडेंट की मार्क परसेंटेज, ठीक है। इसमें हमने ये 3 कॉलम ले ली। अब तीनों कॉलम्स में डिफरेंट डाटा होगा। यहाँ पे TD पहले स्टूडेंट्स का, जैसे कि फॉर एग्जांपल नाम है असलम, तो हम यहाँ पे फिर उसका नेम एंटर कर देंगे, और TH में हम अगेन उसका CNIC नंबर एंटर कर देंगे, जो भी वट जो भी CNIC उसका। फिर इसी तरह TH कह रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा TD, क्योंकि हम हेडिंग तो क्रिएट नहीं कर रहे। TD आ जाएगा, TD में हम यहाँ पे उसका CNIC एंटर करेंगे। अगेन थर्ड कॉलम में उसका जो डाटा है वो डी यहाँ पे एंटर करेंगे, मार्क परसेंटेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल 75% मार्क्स हैं, तो हम इसके 75% मार्क्स जो है वो पुट कर देंगे। फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको जाके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखें कि ये हमारा टेबल जो है वो शो हो रहा है, जिसमें स्टूडेंट नेम फर्स्ट रो में हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट नेम, सेकंड कॉलम इज CNIC नंबर एंड थर्ड कॉलम इज मार्क परसेंटेज, ठीक है। असलम उसका CNIC नंबर एंड मार्क परसेंटेज है। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि ये जस्ट हमारे पास टेक्स्ट नज़र आ रहा है कॉलम की का हमारे पास टेबल्स का जो लाइनिंग बॉर्डर है वगैरह बॉर्डर वगैरह नज़र नहीं आ रहा। तो हम पहले हम डाटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। डाटा इसको कॉपी कर लेते हैं हम इसी टैग्स को, और जस्ट हम अपने डाटा को चेंज कर लेंगे, ठीक है। 3 दफ़ा मैंने यहाँ पे चेंज किया, और यहाँ पे हमने लिख दिया नाम, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ज़ाहिर, और यहाँ पे मैंने रख दिया नाम इसका अली, ठीक है। और CNIC नंबर हम जस्ट थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो इसके मार्क परसेंटेज फॉर एग्जांपल 80% है, और इसके मार्क्स जो है वो 95% है, ठीक है। तो इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जाके चेक करते हैं, तो ये 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास टेबल की फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास बॉर्डर आना चाहिए। बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। टेबल में जाके हम बॉर्डर यहाँ पे लिखाएंगे, बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल्स, ठीक है। 1 पिक्सल लिखेंगे हम, तो हमारे टेबल का जो है वो बॉर्डर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह हम टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। अभी ये बॉर्डर 1 पिक्सल आ रहा है, आप अपने बॉर्डर के पिक्सल्स को भी बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 10 कर देता हूँ, तो मेरे बॉर्डर का जो बॉर्डर होगा वो 10 पिक्सल्स पे शो कर देगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको 1 ही कर देते हैं। तो इस तरह आप जो है वो अपने टेबल्स को बॉर्डर की फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं। अगर आपने कलर शो करना अपने टेबल के अंदर, तो आप BG कलर यहाँ पे लिखें, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ लाइट ब्लू, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद देखें तो ये हमारे टेबल का जो कलर है वो लाइट ब्लू होगा। आपने रोज़ को देना तो रोज़ को भी अलग अलग दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। आपने 2 रोज़ को देना, इसको देना है, और लास्ट वन वाली रोज़ को देना है, तो आप इसका कलर भी इस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कलर भी दे सकते हैं, या विड्थ भी आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर आपने सेल्स में ये इन सेल्स के अंदर जो है वो डाटा को अरेंज करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अलाइन लिखता हूँ। अलाइन लिखने के बाद यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ, अलाइन सेंटर। तो मेरा जो टेबल होगा, अलाइन की स्पेलिंग गलत है, अलाइन सेंटर, मेरा जो टेबल होगा वो हमारा सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप राइट करेंगे तो ये राइट में चला जाएगा, ठीक है। राइट करेंगे तो ये टेबल राइट में चला जाएगा, लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप सेल पैडिंग भी दे सकते हैं। सेल पैडिंग आप दें, सेल पैडिंग फॉर एग्जांपल मैंने 10 पिक्सल दिया,
आप यहाँ पे सेल पैडिंग अगर देखें तो आपके सेल्स के अंदर जो स्पेस है चारों तरफ से वो 10 पिक्सल जो है इसने कंज्यूम करके आपको दे दी है। ठीक है, तो आप अपने सेल्स की पैडिंग भी सेट कर सकते हैं। अगर सेल में आपको फासला चाहिए, यहाँ पे आपको स्पेस चाहिए टेक्स्ट और सेल्स के दरमियान, तो आप यहाँ पे सेल पैडिंग करके वो भी दे सकते हैं। विड्थ भी आप दे सकते हैं, आप अपने टेबल्स को विड्थ भी दे सकते हैं। अगर आपने किसी रो को विड्थ देनी है, कॉलम को विड्थ देनी है, वो भी आप दे सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ आ गई होगी कैसे आपने टेबल्स क्रिएट करना है एचटीएमएल के अंदर। तो ये था आज की क्लास में एचटीएमएल टेबल क्रिएट करने के हवाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।